के वीडियो में मैं लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मानवा का चैप्टर नंबर 13 पूरा कवर होगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे मोटे वाले यूसुफ के शॉप में यूई अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंच जाती है और इन दोनों की ऐसी हरकतें देख हमारा मोटा वाला यूसुफ तो एकदम हैरानी हो जाता है। तब भी हम देखते कि यूई का बॉयफ्रेंड हमारे मोटे वाले यूसुफ के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसके तरफ देख के क्या सोच रहे हो। हम देखते कि हमारा मोटा वाला यूसुफ अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही यूई है जिसने उसे कुछ टाइम पहले ज्ञान दिया था कि मैं मोटे और पतले में ज्यादा भेदभाव नहीं करती। फिर हम देखते कि यूई का बॉयफ्रेंड यूसुफ से पूछता है, आखिर तुम मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन हमारा यूसुफ तो यूई की तरफ बस घूरे जा रहा था। यूई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो फिर यूसुफ को गंदे गंदे गाली देने लगती है। फिर हम देखते कि यूई के बॉयफ्रेंड को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूसुफ से कहता है कि आखिर तुम मेरी बातों को इतना ज्यादा नजरअंदाज कैसे कर सकते हो। वो गुस्से में यूसुफ को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तब भी यूसुफ वह अचानक से गिर जाता है। वो गिरते गिरते उस अटैक को डॉज भी कर लेता है और यूसुफ को ऐसा करते देख यूई और उसका बॉयफ्रेंड एकदम हैरानी रह जाती है। या यूई का बॉयफ्रेंड सोचने लगता है कि मैंने अपने पंच को डेवलप करने के लिए कई साल लगाए और इसने तो मेरे पंच को एक ही बार में डॉज कर लिया। उसे इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो यूसुफ को मारने फिर से आगे बढ़ता है। वो यूसुफ को पकड़ता है और उसके मुंह पे पंच करने आगे बढ़ता है। या हमारा यूसुफ अभी भी सोच रहा था आखिर हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग उसे बिना मतलब के क्यों मारने लगते हैं। वो जैसे ही यूसुफ के मुंह पे अटैक करने आगे बढ़ता है तब भी उस शॉप पे एक और इंसान आ जाता है। वो आते ही उन सबको रुक जाने को कहता है और वो इंसान और कोई नहीं खुद जैक होता है, जो हमारे हैंडसम वाले यूसुफ का क्लासमेट है और वो यूसुफ के साइड में ही बैठता है। या यूई का बॉयफ्रेंड एकदम रुक जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। या यूई भी जैक को पहचान लेती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये मेरा क्लासमेट है। यूई का बॉयफ्रेंड भी यूई से कहता है तो ये अच्छा तुम्हारा क्लासमेट है, लेकिन ये इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहा है। या हमारे यूसुफ एकदम घबराते हुए सोचने लगता है या तो भी जैक भी आ गया, तो क्या इसका मतलब ये दोनों मिलके मेरी पिटाई करने वाले हैं, क्योंकि जैक ने इससे पहले भी हमारे मोटे वाले यूसुफ की पिटाई कर रखी है। फिर जैक इन सबसे एकदम चौड़ में कहता है कि मुझे पता नहीं यार क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मत मारो। और ये बात सुन के यूई के बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जैक से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? शायद तुमने जियान हाई स्कूल के बारे में नहीं सुना। या जैक इसकी बातों को एकदम इग्नोर मार देता है, लेकिन तब भी जैक की नजर यूई के बॉयफ्रेंड के वॉलेट पे पड़ती है और यह जैक को यूई की पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। जैक एक अजीब सी शकल बना के यूई की तरफ देखता है और उससे कहता है वाह यूई, तुम तो काफी चालाक निकली। तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होने के बाद भी तुम ये वॉलेट यूसुफ को गिफ्ट करना चाहती थी। ये बात सुनकर यूई एकदम घबराने लगती है, क्योंकि इस टाइम पे यूई का भांडा कभी भी फूट सकता था। तभी यूई अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये बकवास कर रहा है और इसका तो काम ही है लोगों के बीच में झगड़ा लगाना। तभी यूई का बॉयफ्रेंड यूई को चुप रहने को कहता है और जैक से पूरी स्टोरी पूछता है। तभी जैक भी यूई की पूरी स्टोरी बता देता है। जैक कहता है कि ये जो यूई है ये हमारे क्लास के एक हैंडसम लड़के के पीछे पागल बन चुकी है और वो लड़का और कोई नहीं हमारा हैंडसम वाला यूसुफ ही होता है। या जैक कहता है कि यूई उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करती है और तो और तुमने अभी जो ये पैंट पहना है ये पैंट यूई सबसे पहले उस लड़के को ही गिफ्ट करना चाहती थी। या यूई फिर से जैक की बातों को काट के अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है और कहती है ये झूठ कह रहा है, क्योंकि ये खुद मुझे पसंद करता है और ये इसलिए हमारे रिलेशन को तोड़ना चाहता है। या तब भी यूई की बातों का उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो गुस्से से पागल होने लगता है और यूई से कहता है यूई ये तुम्हारा पहली बार नहीं है, तुमने इससे पहले भी मेरे साथ कई बार चीट करने की कोशिश की और तो और तुम पेपरी का टीवी पे भी लड़कों को पागल बनाने का ही काम करती हो। वो गुस्से में एकदम कावरा बावरा होने लगता है। यूई अपने मुंह से यहाँ एक और शब्द निकालती कि तब भी यूई का बॉयफ्रेंड यूई के मुंह पे काफी जबरदस्त एक मुक्का मारता है, जिससे यूई के नाक से खून बहने लगता है। या हमारे यूसुफ और जैक ये सब देख के भी एकदम हैरान रह जाते हैं। तब भी यूई का बॉयफ्रेंड यूई को काफी बेरहमी से मारने लगता है। वो यूई को नीचे गिराता है और लातों से उसे मारने लगता है। तब भी हमारा जैक इन दोनों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम दोनों ही कचरा हो। और ये बात यूई के बॉयफ्रेंड को ज्यादा पसंद नहीं आती। वो यूई को मारना छोड़ता है और यह हमारे जैक से फाइट करने रेडी होता है। या माहौल पूरा गर्म हो जाता है और यह हमारा मोटा वाला यूसुफ तो ये सारा माहौल देख के एकदम घबराई जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या उसे अभी किसी पुलिस को फोन करना चाहिए। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हान्युल नजर आती है, जो अपने पेपरी का टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी। और यह हान्युल को हमेशा की तरह गंगम लैंडलॉर्ड काफी सारे मून बलून सेंड करता है और उन मून बलून्स को देख हमारी हान्युल तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मुझे ऐसे ही इतने सारे मून बलून्स मिलते रहे तो मैं यूई को काफी जल्दी सरपास कर दूंगी। या हान्युल गंगम लैंडलॉर्ड के बारे में सोचती है और कहती है कि गंगम लैंडलॉर्ड काफी अच्छा बंदा है, वो हमेशा मुझे काफी सारे मून बलून सेंड करता है, शायद मुझे एक बार उससे जरूर मिलना चाहिए। और मुझे लगता है वो काफी अमीर भी है और तो और मुझे लगता है वो काफी अच्छा भी है। उसके बाद हमें गंगम लैंडलॉर्ड नजर आता है, जो दिखने में कुछ ऐसा था जो मैं हान्युल से एज में तो काफी बड़ा लग रहा था और ठरकी भी। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है।
छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो भाई लोग, इसका नाम है गंगम लैंडलॉर्ड। ये बोलने में काफी बड़ा लगता है, इसलिए मैं इसका नाम सिर्फ लैंडलॉर्ड लूंगा। या ये लैंडलॉर्ड एक अंधेरे भरे कमरे में हान्युल के लाइव स्ट्रीम को रोज देखता था। क्या ये लैंडलॉर्ड कहता है कि अभी उसके पास एक भी मून बलून्स नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही हान्युल को काफी सारे मून बलून्स सेंड कर दिए है और उसे हान्युल को और मून बलून सेंड करने किसी तरह पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। या ये लैंडलॉर्ड हान्युल के प्यार के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि उसे खुद की कुछ भी चिंता नहीं होती। या हम देखते कि इसके दिन भी कप नूडल खा के गुजर रहे हैं। या लैंडलॉर्ड अपने पैसों का थोड़ा हिसाब किताब करता है और मन में सोचता है कि अभी भी उसके पास उसके सेविंग किए हुए कुछ पैसे बचे हुए हैं, जिससे वो हान्युल के लिए मून बलून्स खरीद सकता है। या ये लैंडलॉर्ड हान्युल की थोड़ी तारीफ करता है और कहता है कि हान्युल काफी सुंदर है और बाकी लड़कियों के मुकाबले काफी डिफरेंट भी। या लैंडलॉर्ड यूई की बात कर रहा था। लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने उस यूई नाम की लड़की को काफी सारे मून बलून सेंड किए, लेकिन उसे तो मेरी कुछ चिंता ही नहीं थी, वो बस मेरे पैसों को लूटना चाहती थी। लेकिन जब मैं उससे मिलने उसके घर पे गया तब वो मुझे एक गैंगस्टर के साथ नजर आई। फिर हम देखते कि थोड़ी देर बाद ये लैंडलॉर्ड को कुछ बंदे चैट पे मैसेज करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या काम करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा है। जय लैंडलॉर्ड इन सबको झूठ मूठ का जवाब देता है और चैट में लिखता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कई सारी कंपनियों को चलाता हूँ, जबकि रियलिटी में ये कचरा उठाता है। वो सारे लोग भी इसकी बातों को सच मानने लगते हैं और लैंडलॉर्ड को काफी बड़ा आदमी समझ के इसकी रिस्पेक्ट करने लगती है। या लैंडलॉर्ड में सोचने लगता है कि एक तरीके से सजबात भी है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन मेरा टैलेंट इस सोसाइटी और मेरे पेरेंट्स के कारण कभी भी लोगों के सामने नहीं आया और इसमें मेरे पेरेंट्स की काफी ज्यादा गलती थी। और या पेरेंट्स की बात हो ही रही थी तब हमें गंगन लैंडलॉर्ड के फादर नजर आती है, जिनकी हालत सच में काफी बुरी थी, क्योंकि लैंडलॉर्ड के फादर डिसेबल थे, जिनसे उनकी हालत काफी बुरी थी। हम देखते कि लैंडलॉर्ड के फादर एक अंधेरे भरे कमरे में लेटे हुए थे और उन्हें सच में काफी ज्यादा भूख लगी थी और इधर लैंडलॉर्ड अपने ही दुनिया में खोया था। वो अभी भी सोच रहा था कि उसके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट था, लेकिन सोसाइटी और उसके पेरेंट्स के कारण वो टैलेंट कभी लोगों के नजरों में नहीं आया। लैंडलॉर्ड ने सारी बातें सोच ही रहा था कि तब भी एक बंदा हान्युल को काफी सारे मून बलून सेंड कर देता है। ये बात लैंडलॉर्ड को पसंद नहीं आती। लैंडलॉर्ड सोचने लगता है कि आखिर ये कौन बंदा है जो मेरे सामने ही हान्युल को इतने सारे मून बलून सेंड कर रहा है, कहीं ये मुझसे हान्युल को छीनने तो नहीं आया। तभी लैंडलॉर्ड अपने सेविंग किए हुए पैसे भी हान्युल को सेंड कर देता है, जिसे देख हान्युल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे इतने सारे मून बलून दिए, अब मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी। हान्युल का गाना सुन के लैंडलॉर्ड काफी खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं हान्युल को और भी ज्यादा मून बलून सेंड करूंगा। तभी हान्युल भी हंसते हुए लैंडलॉर्ड से कहती है कि मैं भी तुम्हें प्यार करने लगी हूँ और शायद मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर लैंडलॉर्ड भी कहता है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें काफी सारे मून बलून सेंड करना चाहता हूँ। यहाँ में पता चलता है कि लैंडलॉर्ड के जो फादर है उनके डिसेबल होने के कारण उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेंशन आती रहती है और उन पेंशन के पैसों का भी यूज लैंडलॉर्ड ऐसे चीजों में यूज कर देता है। हम देखते कि लैंडलॉर्ड के फादर भूख के मारे तड़प रहे थे। यह लैंडलॉर्ड सोचने लगता है अगर मैं ज्यादा भी मून बलून्स या हान्युल को सेंड कर दूं तो शादी के बाद वो सारे पैसे मेरे ही होने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड और यही चैप्टर यही एंड हो जाता है। तो ये था हमारा लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।